हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। अगर आप चैनल में न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ नीचे एक बेल आइकन है, उसको हिट करना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको मेरी शक्ल से लग ही रहा होगा कि थोड़ा सा डल साउंड कर रही हूँ, बट स्टिल मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, बट मुझे यूट्यूब पे यानी कि जो है मेरा प्रोफेशनल काम है, इस काम पे मुझे हमेशा अपना 100% ही देना है। इसीलिए मैं आप सबके लिए हमेशा की तरह वीडियो लेके आती हूँ, बजाय ये सोचे हुए कि मेरे साथ क्या किन सिचुएशन से, किन हेल्थ कंडीशन से मैं डील कर रही हूँ। बट आई नो आप लोग जिस तरीके से प्यार देते हो उसके लिए भी थैंक यू सो मच, बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा वीडियोज़ को प्यार करते हो, कॉमेंट करते हो, पसंद करते हो। बस इसी तरीके से आप सबका प्यार चाहिए, ये सपोर्ट चाहिए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वोटिंग अपील हो चुकी है ख़त्म, यानी कि वोटिंग करने का टाइम हो चुका है ओवर। लेकिन जितने टाइम में ये वोटिंग अपील थी ना, यानी कि वो दो दिन इतने खतरनाक दिन थे। अब खतरनाक इसीलिए क्योंकि इतनी खतरनाक तरीके से मैंने कभी भी आज तक किसी भी कंटेस्टेंट को अपना प्रमोशन करते हुए नहीं देखा। हैरानी की बात तो ये हुई कि इतना तगड़ा पीआर कि मैं क्या ही बताऊं। वो लोग, वो टीवी के वो चेहरे, टीवी के वो जाने माने चेहरे इनका प्रमोशन करते हुए नजर आए, इनके इंस्टाग्राम स्टोरी पे नजर आए, जिन्होंने आज तक कभी इनको पूछा नहीं होगा, जिन्होंने आज तक कभी इनसे कांटेक्ट नहीं किया होगा, जो आज तक कभी इनके साथ नज़र नहीं आए होंगे। अगर आप लोग कन्फ्यूज़न में आ रहे हो तो कन्फ्यूज़न में मत आओ, मैं जनाब और मैडम की फैमिली की बात कर रही हूँ। और आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे कि जनाब एक रियलिटी शो का फाइनल हिस्सा बन चुके हैं, मतलब फिनाले तक पहुँच गए हैं। जो लोग नहीं जानते ये उनकी जानकारी के लिए है। तो जनाब और मैडम के इतने साल के रिलेशनशिप में या इतने साल के शादीशुदा ज़िंदगी में हमने आज तक कभी कोई सेलिब्रिटी को, कोई टीवी का कोई जाना माना चेहरा ना तो इनके घर आते हुए देखा, ना इन्हें किन्हीं के घर जाते हुए देखा, ना इनको कोई पार्टी थ्रो करते हुए देखा, ना इनको किसी की पार्टी में जाते हुए देखा। इनफैक्ट इनके घर में जब इनकी खुद की शादी थी तभी भी आपने देखा होगा कि कितने चुनिंदा लोग इनकी शादी में मौजूद थे। इनकी छोड़िए, अभी हाल ही में लास्ट ईयर ही इनकी ननद की शादी थी, यानी कि जनाब की बहन की शादी थी, तब भी आप देख लीजिए कि कितने गिने चुने चुनिंदा कंटेस्टेंट जो हैं वो आए थे शादी में शरीक होने। तो इससे साफ पता चलता है कि इनके क्या टर्म्स हैं फिल्म इंडस्ट्री के साथ या टीवी इंडस्ट्री के लोगों के साथ। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, अपने हर इंटरव्यू में ये यही बोलते हुए नजर आते हैं कि हमारे ऐसा इंडस्ट्री में कोई दोस्त हैं ही नहीं। और जगह छोड़िए, जिस प्लेटफॉर्म पे ये फिनाले में पहुंच चुके हैं, इसी शो के स्टेज पे इन्होंने ये बात बोली है कि हमारे इंडस्ट्री में कोई फ्रेंड्स हैं ही नहीं। तो मतलब एक तरफ इन्होंने खुद ये चीज़ बता दी थी कि इंडस्ट्री में कोई फ्रेंड नहीं है, तो भाई अब जो ये प्रमोट करने आ रहे हैं, फिर ये कौन है जिनके इंस्टाग्राम पे स्टोरी छप रही है? ये कौन है जिनको आई लव यू बोला जा रहा है? ये कौन है? जब आपने खुद कहा कि आपके इंडस्ट्री में कोई फ्रेंड नहीं है, तो फिर ये लोग कौन है? मतलब कहते हैं ना कि अपनी ही बात अपने ही ऊपर पड़ गई, अपना ही फेंका हुआ झूठ अपने ही ऊपर वापस लौट के आ गया कि जब दोस्त नहीं है तो दैट मीन्स कि ये पीआर एक्टिविटी चल रही है, और अनदर लेवल की पीआर एक्टिविटी चल रही है। स्टोरी में आपको ऐसे ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जिनके घर में इतने फंक्शंस हुए, जिनके खुद के घर में बेबीज हुए, जिनकी खुद के रियलिटी शो की जर्नी थी, लेकिन जनाब और मैडम ने कभी भी रियलिटी शो के किसी भी कंटेस्टेंट को सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो बीबी का कोई सा भी ईयर हो। कभी भी इन्होंने किसी को भी वोट करने के लिए सपोर्ट नहीं किया, किसी को भी प्रमोट नहीं किया। लेकिन जब आज जनाब की बारी आई तो जनाब और मैडम ने इतनी तगड़ी पीआर छोड़ दी है कि हर वो चेहरा जो इस समय सोशल मीडिया पे उभर के आ रहा है या जिन्हें लोग पूछ रहे हैं, वो सब जनाब के लिए वोटिंग अपील कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, इंटरेस्टिंग से ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि ऐसे बहुत से मीडिया हाउसेस भी हैं, ऐसे बहुत से मीडिया चैनल्स भी हैं जो रिव्यूज़ रिएक्शन देते हैं हमारी और आपकी तरह ही, बट वो मीडिया से बिलोंग करती हैं। तो ऐसे मीडिया चैनल्स का भी जब मैंने रिएक्शन और रिव्यू सुना अबाउट द शो और अबाउट द जनाब, तो उन्होंने भी जनाब को पता है किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया। पहले भी आपने देखा है कि शो के अंदर जनाब को एक्टर कह के कभी भी नहीं बुलाया जाता था, वहाँ पे भी उनको इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस तरीके से, या राजा बेटा, राजा पति, इस तरीके से बुलाया जाता था। मतलब उनकी जो खुद की एक एक्टर वाली आइडेंटिटी थी वो इस शो ने ही उनको शुरू से नहीं दी। और शो ने छोड़िए, अब जब मीडिया हाउसेस इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी शो का ग्रैंड फिनाले होने वाला होता है तो सब अपने रिव्यूज़ और अपने रिएक्शंस देते हैं, चाहे वो मीडिया वाले हों, चाहे वो हमारे आपके जैसे रिएक्शन चैनल वाले हों, या वो कोई भी नॉर्मल ऑडियंस हो। तो मीडिया वाले पता है किस तरीके से इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर आपने नहीं सुना होगा तो सुनना किसी का, उनका बोलने का मतलब रिव्यूज़ किस तरीके से दे रहे हैं। उन्होंने रिव्यूज़ में ये बोला है कि एक तो वो हैं जो शो के चहीते हैं,
जिन्हें चैनल पर्सनली बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सोचिए कि ये बात मीडिया हाउसेस को भी पता है, कंटेस्टेंट्स को भी पता है और कहीं ना कहीं ऑडियंस को तो पता ही है कि अब चैनल के चहीते, मतलब ये क्या आगे जो इंट्रोडक्शन हो गया, ये क्या इंट्रोडक्शन हुआ कि जो चैनल के चहीते हैं उनको, जिनको चैनल बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, वो एक फिनाले में हैं। तो इन्होंने एक अच्छा परफॉर्मर, एक अच्छा डांसर, एक डिज़र्विंग कंटेस्टेंट, इनमें से कोई टाइटल इनके नाम के आगे यूज़ नहीं हुए। इनके नाम के आगे यूज़ किया जा रहा है जो चैनल के चहीते हैं, जिन्हें चैनल सपोर्ट करता है। वहीं पे जब मनीषा रानी का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है तो मनीषा रानी को बहुत इज्जत से, बहुत ही उसके कैलिबर, उसके टैलेंट को देखते हुए उसके आगे टाइटल लगाया जा रहा है। उसी के साथ जहाँ पर टीवी इंडस्ट्री का पूरा सपोर्ट इस समय जनाब को मिला हुआ है, क्योंकि PR एक्टिविटी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है। कोई फ्रेंड नहीं है इनका, क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला है इनका कोई फ्रेंड नहीं है। तो वो फ्रेंड्स नहीं है, वो सिर्फ PR एक्टिविटी है जिसके तहत जनाब को बस प्रमोट किया जा रहा है। वहीं पे अगर बात करें मनीषा रानी की, तो मनीषा रानी के सपोर्ट में टीवी इंडस्ट्री के बहुत कम लोग हैं, लेकिन उनके सपोर्ट में जो लोग हैं ना, वो बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही अव्वल दर्जे के लोग हैं, जिसमें से कि सोनू सूद है, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मनीषा रानी को सपोर्ट किया। अभिषेक का मैं आपको बता ही चुकी थी कि अभिषेक भी सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कितना डिफरेंशिएट है। अब ये बोले कि किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है चीज़ों को। एक सोशल मीडिया की लड़की जो व्लॉगिंग की दुनिया से, जिसने यूट्यूब से अपनी एक पहचान बनाई, उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म पे गई, और आज उसको प्रमोट करने की, जब उसको प्रमोशन देने की या उसको हाईलाइट करने की या उसकी हेल्प करने की बात आ रही है, तो देखिए कि टीवी इंडस्ट्री के किसी भी बंदे ने उसको यहाँ पे हेल्प नहीं किया, उसको प्रमोट नहीं किया। सब ने किसे प्रमोट किया? जो टीवी इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं हिस्सा बने थे। बट फिर भी वो बंदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ही जो उन्होंने सपोर्ट किया, वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कैटेगराइज दिखेंगी चीज़ें कि कितनी चीज़ों को, कितना भेदभाव हो रहा है चीज़ों को लेके, किस तरीके से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, एक यूट्यूबर को किस कैटेगरी में देखा जाता है, और जहाँ पे एक टीवी का जाना माना चेहरा उसको किस कैटेगरी में रखा जा रहा है। जबकि ये टीवी का जाना माना जो चेहरा है, जिन्हें ग्रैंड फिनाले में पहुँचा दिया गया है, पूरे शो के दौरान इनको एक्टर नहीं बोला गया, लेकिन फिर भी आज इनको वोट अपील करने के लिए पूरी इंडस्ट्री के लोगों को इकट्ठा कर दिया। वहीं पर इनके ऑपोजिट में जो लड़की है, जो एक यूट्यूब से आई है, यूट्यूब से मेहनत करके आई है, उसके सपोर्ट में इंडस्ट्री का कोई भी बंदा नहीं आया। तो बड़ी हैरानी की बात है ना, और बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात भी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। टैलेंट की कदर होनी चाहिए और टैलेंट की ही बात होनी चाहिए, डिजर्विंग की बात होनी चाहिए। ये सब चीज़ें देख के ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है। वहीं पे सोनू सूद का पूरा सपोर्ट है, अभिषेक मल्हान का पूरा सपोर्ट है, और केरला स्टोरी के जो डायरेक्टर थे उनका भी काफ़ी सपोर्ट है, क्योंकि ट्विटर पर उन्होंने भी बहुत अच्छा ट्वीट करा है, जहाँ पर उन्होंने मनीषा रानी की पूरी जर्नी बताई है कि ये बंदी वो है जिसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ज़ीरो से करी है, जिसने हर तरीके की नौकरी करी है, जिसने रिसेप्शनिस्ट की जॉब करी है, सब कुछ करी है, और आज इस मुकाम पे आई है। तो इस मुकाम पे आने के बाद भी, OTT में काम करने के बाद भी, एक अच्छे खासा रियलिटी शो का हिस्सा होने के बाद भी, आज भी देखिए कि टीवी के सपोर्ट में उसके साथ कितने लोग हैं, टीवी से उसके सपोर्ट में कितने लोग हैं, कितने कम लोग उसके सपोर्ट में हैं, जो देख के बुरा लगा कि ये एक बहुत गलत बात है। एक इंसान जो खुले प्लेटफॉर्म पे पिछले 6-7 साल से सिर्फ यही बोलता है कि मुझे इंडस्ट्री के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं है, आज उसके साथ सब खड़े हुए हैं, भले ही किसी ने उनकी परफॉर्मेंस ना देखी हो। और एक बंदी जो हर किसी छोटे बड़े इंसान की इज्जत करती है, इंडस्ट्री के, टीवी इंडस्ट्री के हर बंदे की इज्जत करती है, रिस्पेक्ट करती है, एंटरटेन करती है, व्लॉगर है, मतलब सारी क्वालिटीज़ हैं, आज उसके सपोर्ट में लोग इतने कम है टीवी की इंडस्ट्री से। तो थोड़ा सा इस चीज़ का बुरा लगता है। बाकी तो देखो, जो टैलेंटेड होगा वो जीतेगा, ये अब कहना मुश्किल है, मेरे मुंह से ये निकल रहा था जो टैलेंटेड होगा वो जीतेगा। अगर वाकई में टैलेंट जीता तो ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग होगा, बट अगर टैलेंट नहीं जीता तो ये हम सबके लिए बहुत ऑब्वियस होगा। तो देखते हैं, बस ग्रैंड फिनाले 2-4 दिन दूर है, देखते हैं और कौन कौन से प्रोपेगेंडा अपनाए जाते हैं, क्योंकि अब तो मुझे लगा नहीं कि कुछ बचा है, सब कुछ हो चुका है। परिवार का एक सदस्य का अच्छा खासा इस्तेमाल हो गया है। टीवी इंडस्ट्री से जो भी पॉपुलर है, जिनके भी यूट्यूब चैनल्स है, जिनकी भी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग है, सबका अच्छे से यूज़ हो चुका है। अब क्या बचा है, देखते हैं अब क्या बचा है, देखते हैं। अब वैसे कुछ बचा नहीं, क्योंकि वोट खत्म हो गए हैं, और अब वापस से ये लोग अपनी लाइन में आ जाएंगे, अपनी हरकतों में आ जाएंगे कि ना हम किसी की में जाते, ना हम अपनी में किसी को बुलाते हैं। तो वही सब चीज़ें वापस से हो जाएंगी, क्योंकि 2 दिन का था, वो 2 दिन खत्म। अब वोट मांग के क्या करोगे, अब वोटिंग तो जो होनी थी वो हो गई, तो अब वापस से अपनी रियलिटी लाइफ में आ जाएंगे, अपनी रियल ज़िंदगी में आ जाएंगे। और जैसे ये रियल है, मतलब रियल तो नहीं है, पर जो इनका असली जो नेचर है उसमें आ जाएंगे। अभी तक 2-3 दिन से पूरा दिखावा ऑन था, 2-3 दिन से ना प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए, दिखावा फुल ऑन, मतलब फुल ऑन था। बट अब वो
वो दिखावा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब उस दिखावे का कोई काम ही नहीं है। जो दिखावा करना था उसके बेस पे जो वोट आने थे 3000, 4000, 5000, 10,000, एक एक बंदा इतने इतने वोट कर रहा था, तो वो हो गया ख़त्म। अब बस रिजल्ट बाकी है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप सबकी प्रेडिक्शन क्या कहती है कि इसमें कौन जीतेगा और कौन हारेगा। क्योंकि अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसी कोई लेटेस्ट अपडेट मिलेगी आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।